Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड क्लास है बिकॉज बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दिसंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स की आपको मैराथन क्लास चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आज जो है हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं दिसंबर मंथ के टॉप 100 MCQs। लेकिन आज हम 50 करने वाले हैं, कल आपके 50 क्वेश्चंस की दोबारा से इसकी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इसमें आपका कंप्लीट मंथ का रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे आज नए आए हैं चैनल पे, आपको मैं बता दूं हम डेली यहाँ पे वीडियोस लेके आते हैं, तो आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDFs भी मिलती हैं और आपको यहाँ पे वीडियोस भी डेली आपको मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन सी कंट्री ने ये ज्वाइन करी है, जल्दी से आप बताएं। तो ये करी है आपकी मोल्डोवा, ठीक है। ये ऐसा करने वाली 105th कंट्री बन चुकी है आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसने ये आपका ज्वाइन करा है, ठीक है। और टोटल हमारी कितनी कंट्रीज हो गई अभी, 105। Recently, which organization has released ozone and UV bulletin? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है ये ओजोन एंड यूवी बुलेटिन? हेयर आर दी ऑप्शंस, आप इसका सही आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड दिस ओजोन एंड यूवी बुलेटिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे हम बात करें अगर, City of India recently hosted a significant dialogue focused on the governance of commons। तो ये कौन सा शहर है इंडिया का जिसने ये डायलॉग रिसेंटली आपका होस्ट करा है, जिसका फोकस है कॉमन्स की जो गवर्नेंस है वो किस तरह से होगी। इसके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, कोलकाता, गांधीनगर या फिर चेन्नई। तो ये होस्ट करा है आपका न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच डिपार्टमेंट लॉन्च द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। ये कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। सो इसका सही आंसर होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज लॉन्च्ड दिस कैंपेन। Question number 5th is, recently the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has appointed which Olympic medalist shooter as its brand ambassador। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। कौन है ये, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मनु भाकर, ठीक है। इंडिया की जो पहली फीमेल शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में आपका मेडल लाया है, तो वो बनती है हमारी मनु भाकर। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कार्गो मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए थ्रू इनलैंड वाटरवेज। तो जलवाहा स्कीम has been recently launched. Question number 7th is, which day is celebrated as the World Bamboo Day every year? World Bamboo Day हर साल जो है कब आपका सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 सितंबर को ये आपका हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, लेजेंडरी तबला मैस्ट्रो, तबला होगा यहाँ पे, तबला मास्ट्रो जाकिर हुसैन passed away at 73। he received the पद्म श्री अवार्ड in which year? तो इनको बताना है आपने कब मिला था पद्म श्री अवार्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1988 में इनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन इनको पद्म भूषण मिला है 2002 में, और पद्म विभूषण, यानी कि ये तीनों अवार्ड्स ये रिसीव कर चुके हैं। और पद्म विभूषण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय हिम इन 2023।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज 2024 PT5 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये 2024 PT5 क्या है? ये एस्ट्रॉइड, ब्लैक होल, AI टूल और सैटेलाइट। जल्दी से ऑप्शंस देखिए और इसका सही आंसर बताएं। सो ये है आपका एक एस्ट्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज रिसेंटली मिखेल कविलशिविली हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मिखेल कविलशिविली कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट करे गए हैं, चुने गए हैं? तो ये होंगे आपके जॉर्जिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the prime minister of india laid the foundation stone of prime minister mitra park in which region of maharashtra। ये ऑप्शंस देखें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपका अमरावती। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प स्कीम। बिहार, त्रिपुरा, असम और ओडिशा। जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। त्रिपुरा में ये आपकी स्कीम रिसेंटली लॉन्च करी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। जल्दी से आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 39th रैंक अभी इंडिया का रिसीव हुआ है। India has defeated which team in the to win the 11th men's hockey junior Asia World Cup? जूनियर एशिया कप 2024 इंडिया ने किस टीम को हराया है? ये तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तान को डिफीट करा है। Mao Naga tribe recently seen in the news is primarily inhabits in which state of India? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मणिपुर में ये आपकी जो है ट्राइब है, माओ नागा ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 16 इज रातापानी टाइगर रिजर्व नोटिफाइड एज द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कंट्री कहाँ से आ गया? यहाँ पे स्टेट आएगा। ठीक है, ये रातापानी जो है ये आपका कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा 56th जो है टाइगर रिजर्व आपकी कौन सी है। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज। ये किसको अवार्ड करा गया है? ये शास्त्र रामानुजन प्राइज तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर दुन को, ये अभी 2024 का, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18 इज वर्ल्ड्स एड्स डे 2024 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इन तीनों में से ही आप आंसर बता दें इसका। 2 दिसंबर को आपका वर्ल्ड्स एड्स डे आपका ऑब्जर्व करा जाता है और इस साल का थीम था टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद विच कंट्री टू एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका उज्बेकिस्तान ने, इंडिया ने ये उज्बेकिस्तान के साथ ये आपकी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी है ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स लॉन्च्ड। ये इसका पहला एडिशन कहाँ पे हुआ है? ये सिनबैक्स कंबोडिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो ये हुआ है आपका, इसका पहला एडिशन है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। शाजी एंड करुण
has been chosen for the JC Daniel Award for 2023. शाजी एंड करुण इज एन एमिनेंट. वो कौन थे आपके? फिल्म मेकर थे, एक्टर थे या सिंगर ऑथर थे? हु वॉज ही? ही वॉज द मोस्ट फेमस फिल्म मेकर. अवार्ड देख लें आप, JC Daniel अवार्ड फॉर 2023. क्वेश्चन नंबर 22 is मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना recently seen in the news was launched by which state? तो ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करी गई है बाल आशीर्वाद योजना. क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे was celebrated on which date? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे आपका हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च प्रगति सेविंग अकाउंट? SBI, ICICI, HDFC या फिर JNK बैंक. तो ये आपका लॉन्च किया गया है ICICI में. ये आपका नया आपका सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अ बुक टाइटल्ड माई बिलोवड लाइफ रिटन बाय. ये आप ऑप्शंस खुद पढ़ने हैं आपको, बिकॉज इतना अगर मैं बोलूंगी तो आप इरिटेट हो जाओगे. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. तो हाफ क्वेश्चंस हमने 11 मिनट्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. और आपको अगर लगता है कि इसमें इतनी जो भी मेहनत मैंने करी है तो उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है, तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस जो है ऑन डेली बेसिस लेके आऊँ. ठीक है, 10 बजे डेली लाइव हमारी क्लास होती है, तो मैं सोच रही हूँ आज से मैं ये 9 बजे डेली लाइव आपकी जो मॉक टेस्ट जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट और JK PSI का लाती हूँ मैं, तो अब से आपका डेली 9 बजे होगा वो क्लास. ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने टाइम में थोड़ा चेंजेस लेके आई हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. क्वेश्चन नंबर 26 इज अब्दुल्ला अल बरून हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली हैज ट्रांसलेटेड रामायणा एंड महाभारता इनटू विच लैंग्वेज? अब्दुल्ला अल बरून ने ये ट्रांसलेट करी है, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है महाभारता एंड रामायणा? सो ये करी है अरबिक लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 26 इज विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति? सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया या फिर मालदीव्स. किस कंट्री के साथ इंडिया ने आपकी हरिमाऊ शक्ति जो है ये आपके एक्सरसाइज कंडक्ट करी है? तो ये करी है आपके मलेशिया के साथ. क्वेश्चन नंबर 27 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? तो नए डायरेक्टर जनरल जो हैं ये आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के किसको अपॉइंट करा गया है? तो ये करा गया है आपके वितुल कुमार को. Question number 28 is who has been appointed as the country's manager and vice president of Google India? तो ये आपकी अपॉइंट करी गई हैं प्रीति लोभाना. ठीक है, इनको बनाया गया है कंट्री के मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 29 is who has been appointed as the chief justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? जस्टिस मनोज वास्तुया, जस्टिस GS संधावालिया, जस्टिस GV कन्हैया और नन. तो यहाँ से आप इसका सही आंसर बताइए. मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हुए हैं अपॉइंट जस्टिस GS संधावालिया. Where has the Indian Army has successfully installed optical fiber connectivity for the first time? तो ये इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली इंस्टॉल करी है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और ये फर्स्ट टाइम करी है. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन.
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियाचिन में ये आपकी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड करी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स। सो फर्स्ट इंडियन है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके पवन काम्पेली। तो इन्होंने जीता है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम से मेडल। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर टू सपोर्ट एग्री हॉर्टी प्रोड्यूसर्स। मिशन अरुण हिमवीर जो है ये आपकी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो ये आपके लॉन्च करी गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये फीमेल कैटेगरी में बताना है आपने किसने जीता है ये। तो ये जीता है पीवी सिंधु के द्वारा। और मेंस कैटेगरी में आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है आपके लक्ष्य सेन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेकिन उन्होंने कौन सा मेडल जीता है वो आपको मेरे को बताना है। Who has launched nano bubble technology for cleansing and purifying water? नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है ये किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है आपकी कीर्ति वर्धन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जल्दी से इसका आपको सही आंसर बताइए। तो ये है आपके अमिताभ चटर्जी जो है ये नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच विलेज हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज। और जो भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ से और यहाँ से और नहीं, यहाँ से और यहाँ से कौन बच्चे वीडियो देखते हैं, जल्दी से मुझे बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। तो ये है आपका मसाला, ठीक है, और ये आपका है गुजरात की मसाला लिख दिया मैंने गुजरात की मसाली जो है विलेज, ये कंट्री की पहली सोलर बॉर्डर विलेज जो है ये बन चुकी है। ठीक है, अब ये मैंने खुद से ही लिख दिए हैं, बरियाल, मनवाल, कोटली, आपको पता हो अगर तो बताना। ठीक है, Which state has become first to implement country's first dedicated yoga policy? तो ये कंट्री की पहली आपकी जो है स्टेट बन जाती है। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो सेमी कंडक्टर इम्प्लीमेंट करने वाली है कंट्री की पहली डेडिकेटेड जो है स्टेट, वो है आपकी गुजरात, लेकिन ये योगा के लिए है तो ये है आपकी उत्तराखंड। सो दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। Question number 38 is which state has declared top destination tourism by UNESCO? तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया है टॉप डेस्टिनेशन इन टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिकॉज this person has replaced Jay Shah, who was earlier the chairman of Asian Cricket Council. Now he has been appointed as the chairman of ICC. तो ये हैं आपके शामी सिल्वा, belongs to श्रीलंका। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा एंड यू शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40th इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आप बताएं इन तीनों में से ही इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, ये आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 41 इज वेयर हैज बैगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम फॉर जनवरी 1, 2025।
तो बेगिंग को एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये आपका इंदौर में ये डिक्लेयर किया गया है क्राइम, और ये आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। Recently, who has been appointed as the chairman of National Human Rights Commission? Here are the options. Give me the right answer. So the right answer of this question would be V. Rama Subramaniam. So he has been appointed as the chairman of NHPC. अगर हम बात करें NHPC की, तो ये फॉर्म हुई है 12 अक्टूबर 1993 में, और इसके हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 43 इज भू भारती राइट टू रिकॉर्ड्स बिल 2024 हैज बीन पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली। सो ये आपका राइट टू रिकॉर्ड बिल है, ये कौन सी स्टेट असेंबली के द्वारा पास किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका तेलंगाना स्टेट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 44 इज recently the Union Home Ministry has implemented the protected area permit regime in which state? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है ये प्रोटेक्टेड एरिया रिजाइम। तो ये आप सभी, इसका सही आंसर होगा मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम, तीनों ही स्टेट्स में ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 इज किसान दिवस 2024 was celebrated on which date? तो ये आपका सेलिब्रेट होता है हर साल 23 दिसंबर को। और बताऊं मैं, ये आपका बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन हमारी 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 इज who he is the recipient of the Saraswati Samman 2024? जल्दी से आंसर बताएं। क्लास के एंड में सभी बच्चों ने अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर बताने हैं, बिकॉज अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मैं भी फिर डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस नहीं लेके आऊँगी, तो मैं भी 1 या 2 वीडियोस ही डालूंगी। फिर अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट सीरीज आपकी हो और आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस पीडीएफ्स के साथ मिलें, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस चैनल एज मैनी एज पॉसिबल टू योर फ्रेंड्स। एंड उसके अलावा आप जो है खुद भी अगर सब्सक्राइब कर लें उतना भी इनफ है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब खुद भी कर लें, ठीक है। शेयर ना करना हो, इट्स योर चॉइस ओनली। तो ये आपका 46th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका प्रीति सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 47 इज विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एंड सेलिब्रेटेड एज सूतिया डे बाय द असम गवर्नमेंट। सो ये आपका सूतिया डे असम गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जर्व करा गया है। तो ये आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये किया गया था आपका 20th अगस्त, ठीक है। सूतिया डे इज रिलेटेड टू असम। Recently, the Prime Minister of India launched Jal Sanchai, Jal Sanche Jan Bhagidari in which state? तो ये आपकी लॉन्च करी गई है गुजरात स्टेट में। Question number 49 is recently the 5th International Day of Clean Air for Blue Skies, also known as Swachh Vayu Divas, is observed on which day? 5th इंटरनेशनल डे होगा ये क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज के लिए, जिसको स्वच्छ वायु दिवस बोला जाता है। तो ये कब आपका ऑब्जर्व किया गया था? तो ये किया गया था आपका 7 सितंबर 2024। Question number 50th is, and the last question of today's class is, recently where was the Center for In Situ and Correlative Microscopy CISCOM inaugurated?
So this question is your homework question for the day, and you have to make sure that you cannot skip without mentioning your answer in the comment section. So it will really help you a lot, because if you do it by yourself, then you can recall this question for the long time, and you have to do it for many days. और आज से यही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से मैं आपको डेली क्वेश्चंस दूंगी, होमवर्क क्वेश्चन, और आपको खुद से वो सर्च करना हो अगर आपको नहीं आता हो, ठीक है। और इससे बाकी बच्चों को भी पता चलेगा, आपको भी थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारी क्लास होती है आज की ख़त्म। आपको क्लास कैसी लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब GK विद शिवाली मैम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।